दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के 20% ड्रोन ईरान ने फोड़ डाले हैं। इस वक्त अमेरिका में ड्रोन्स का टोटा पड़ गया है और इसी के बाद अमेरिका को ताइवान को जो हथियारों की डिलीवरी करनी थी वो उसने रोक दी है। पूरी खबर क्या है, भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, अमेरिका के 20% ड्रोन ईरान ने फोड़ दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। ये जो गौरी जी 2-4 दिन का वक्त है, क्योंकि ट्रंप ने सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे तक का वक्त लगभग दिया है। यही कहकर दिया है कि मे बी सैटरडे, मे बी संडे, मे बी मंडे ट्यूसडे अगले सप्ताह के भीतर जो कुछ हो सकता है तो हो जाएगा, वरना फिर युद्ध होगा, ये ट्रंप ने कह दिया। लेकिन ये जो वक्त है इस दरमियान बीच का, ये हिसाब किताब लगाने का वक्त है और अमेरिका की तमाम एजेंसियां, यूएन से लेकर इनकी और दूसरी एजेंसियां, हथियार बनाने वाली एजेंसियां और इनका रक्षा मंत्रालय सब हिसाब किताब लगा रहा है कि हमने इजराइल के पर कितना खर्च किया, हमने मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर रहते हुए हमने कितने ड्रोन्स चलाए, कितने थार्ड रडार सिस्टम से मिसाइल्स मारी, हमने क्या क्या किया। एक एक चीज लिखत पढ़त में चल रही है और जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो अमेरिका को डरा रही हैं और अमेरिका के लोगों का गुस्सा बढ़ा रही हैं। खबर निकल करके ये आती है कि अमेरिका ने इजराइल को ईरान से बचाने के लिए अपने 20% से ज़्यादा जो ड्रोन हैं वो गवा दिए हैं। ये यहाँ पर द क्रेडल के हवाले से ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, द क्रेडल ने छापा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को और कहा है ईरान शूट डाउन 20% ऑफ द ऑल यूएस रीपर ड्रोन ड्यूरिंग यूएस इजराइल वॉर। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कहा गया है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड ऑन 21 मई 21 तारीख को रिपोर्ट किया कि ईरान हैज डिस्ट्रॉयड एटलीस्ट 24 यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन। कितने? 24 यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन इन्होंने मार गिराए हैं, ईरानियंस ने मार गिराए हैं अमरीकियों के। 24 मार करके गिरा दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि स्टार्ट ऑफ यूएस इजराइल वॉर केजिंग lose nearing the 1 billion and wiping out roughly 20। ये कहा जा रहा है 1 बिलियन के आसपास इनका दाम बैठता है। 24 ड्रोन इनके मार गिराए हैं और इन 24 ड्रोन, ये जो 24 ड्रोन है छोटे मोटे ड्रोन नहीं है, ये MQ-9 रिपर ड्रोन है। इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल लादेन को खोजने में और ज़्यादातर देशों के ऊपर हमला करने में अमेरिका इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है और इन ड्रोन्स को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ में ये ड्रोन्स दिखाए जाते हैं अमेरिका के और इनके 24 ड्रोन, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप समझिए कि कितनी उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली ईरान की होगी कि इनके 24 ड्रोन मार गिराए। उस ईरान ने, जिसको कहते हैं कि इनके पास इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं, इनका आसमान जो है हमारे लिए खुला है, हम जाएंगे, मारेंगे, वापस आ जाएंगे। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कितना खतरनाक रहा है ये युद्ध जो बीता है और आने वाला युद्ध और कितना घातक होगा वो ये आंकड़े देखकर ही डरावना दिखाई देता है। द क्रेडल के हवाले से एक रिपोर्ट यहाँ पर और छपती है और यहाँ पर बताया जाता है कि ओवर हाफ इट्स थर्ड इंटरसेप्टर स्टॉक पाइल डिफेंडिंग इजराइल ड्यूरिंग वॉर ऑन ईरान। यानी ईरान वॉर के दौरान जो थर्ड रडार सिस्टम है, यूएस के जो थर्ड रडार सिस्टम हैं वो इजराइल को बचाते हुए खर्च हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि सिटिंग पेंटागन असेसमेंट, जो पेंटागन असेसमेंट कर रहा है, यूएस ऑफिसर्स जो हैं वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डेट द यूनाइटेड स्टेट फायर मोर देन 200 थर्ड इंटरसेप्टर, रफली हाफ ऑफ इट्स टोटल। यानी अपने टोटल की आधी मिसाइलें इजराइल को मारने में अमेरिका ने इजराइल को बचाने में अमेरिका ने बर्बाद की हैं। कितनी? 200 थर्ड इंटरसेप्टर। थर्ड मतलब ये इनका वो सिस्टम है, रडार का सिस्टम है, ये बीच में खड़ा कर देते हैं। ईरान मान लो यहाँ से मिसाइल मारा, मिसाइल जा रही है ऐसे ऐसे और ये बीच से मार करके उनको गिरा देता है। तो इजराइल मान लीजिए यहाँ पर है, ईरान मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये बीच में खड़ा हुआ है इराक में या फिर किसी देश में और ये मार मार के बीच में टपका लेता है मिसाइलें। तो इसने 200 मिसाइलें खर्च की और ये कह रहे हैं ये इतनी मिसाइलें हैं, इनकी संख्या जितनी अमेरिका की कुल थर्ड की जो मिसाइल संख्या है उसकी आधी है, ये कह रहे हैं। और एक और खबर निकल करके आई है कि यूएस
हर्ट्स आर्म सेल्स। अच्छा, इन सब के बीच मसला क्या हो गया है? मसला ये हो गया है क्योंकि अमेरिका ताइवान को ये बात कह रहा है कि चीन से हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, चीन को तुम्हारे ऊपर हमला नहीं होने देंगे, क्योंकि अमेरिका को ये दिखाना भी है कि अभी भी वर्ल्ड पावर हम हैं, कोई दूसरे मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर सकता बिना हमारे उसके। तो अब मसला ये है कि ताइवान से वादा किया था अमेरिका ने कि हम आपको असलहा देंगे, मुहैया कराएंगे। अब वो रिपोर्ट तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से निकल कर के आ रही है कि अमेरिका की कमर टूट गई है, कमर झुक गई इनकी, और ये कह रहे हैं कि ये जो सेल इनको करने वाले थे ताइवान को वेपन्स की, उनके पास जो है खुद ही वेपन्स नहीं है। कह रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स सेड ऑन थर्सडे इट हैज़ टेम्परेली स्टॉप्ड 14 बिलियन डॉलर का जो आर्म्स है उसको रोक दिया है ड्यू टू इट्स मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट ईरान, यानी ईरान के खिलाफ उसकी खुद की अपनी जो लड़ाई चल रही है उसके कारण उन्होंने ताइवान को हथियार देने से मना कर दिए। 14 बिलियन डॉलर का जो खेप है वो देने से रोक दी है, और ये कह रहे हैं कि दिस मूव एम टू प्रिजर्व द पेंटागन्स मिसाइल कैपेबिलिटीज़, यानी कि इससे जो है पेंटागन की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं ईरान युद्ध के दौरान जितनी खर्च हुई हैं उससे इनके ऊपर प्रभाव खुद ही पड़ा है, खुद ही ये उलझे हुए हैं, इसलिए ताइवान को मिसाइलें नहीं दे रहे हैं, ये कहते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने यहाँ पर छापा है, यहाँ पर क्लियर करके इस रिपोर्ट में बताया है। एक और खबर निकल करके आती है, अब इसके जस्ट उलट खबर है। उलट खबर इसलिए है क्योंकि जितना कमज़ोर, मैं फिर दोबारा से इस बात को कहता हूँ, ईरान को जितना कमज़ोर आंका गया, ईरान को जितना कमज़ोर कहा गया, ईरान उतना कमज़ोर न युद्ध के मैदान पर निकला, इतना कमज़ोर न रणनीति बनाने पर निकला, उतना कमज़ोर न कूटनीतिक रास्तों पर निकला, और ना ही उतना कमज़ोर हथियारों के निर्माण में निकला। हर जगह अमेरिका से प्लस नज़र आया, भले ही हथियार छोटे हैं लेकिन ईरान अपने दम पर, इसी को असलियत में आत्मनिर्भर ईरान कहा जा सकता है। जितनी मिसाइलें इन्होंने खर्च की, लगभग मिसाइलें ईरान बना करके तैयार है आज की तारीख में, और द क्रेडल इस बात को छाप रहा है ईरान में जो है एक्सीडिंग ऑल टाइमलाइंस टू रीबिल्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, यानी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेसेस हैं जहां पर मिलिट्री साजो सामान बनता है, ठीक है, वहां पर जो है बहुत तेज़ी से जो है ये लोग अपना साजो सामान बना रहे हैं, और जितना हथियार है, आम है, वो सब बना रहे हैं। और कल एक रिपोर्ट हमने पढ़ी, उस रिपोर्ट के भीतर तो ये दावा किया गया कि ड्रोन्स जो बनाने की कैपेबिलिटी है, फुल पावर के साथ फैक्ट्रियां चल रही हैं ईरान के भीतर ड्रोन्स बनाने की, तो इनको कहीं खरीदने नहीं जाना है। और युद्ध अगले सप्ताह इंतजार कर रहा है। दो ही रास्ते हैं, फिर कह रहा हूं दोस्तों, दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अमेरिका चुपचाप होर्मुज से या ओमान की खाड़ी से चुपचाप चला जाए, बोले कि हमने ईरान को बहुत मारा, और अपनी जय करता हुआ खुद चला जाए। दूसरा ये कि वो ये इस बात को कह रहा है कि हम यूरेनियम रहने नहीं देंगे ईरान के भीतर, तो वो यूरेनियम लेने के लिए इनके इस्फहान बेस के ऊपर उतरे, परमाणु बेस के ऊपर उतरे, और वो वहाँ जाएगा, घुसेगा, तो युद्ध होना निश्चित है। युद्ध बिना युद्ध के मामला बन नहीं सकता है, तो या तो युद्ध होगा या तो युद्ध नहीं होगा, और दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका चला जाएगा तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन ईरान उसके बदले में जो कर रहा है वो अमेरिका को हजम नहीं हो रहा है। अमेरिका भाग तो जाए, लेकिन ईरान कह रहा है हम होर्मुज के ऊपर टैक्स लगाएंगे। और ओमान से आज बातचीत भी हुई है ईरान की कि उधर से जो जहाज़ निकलेंगे उधर तुम लगाओ, ये ओमान है, ये ईरान है, आमने सामने है दोनों, ये बीच में का हिस्सा जो है ये होर्मुज है। अब इस होर्मुज से जो जहाज़ इधर से निकलेंगे, अब ये ईरान और ओमान के बीच तय हो रहा है कि जाने वाले जहाज़ इधर से जाएंगे और आने वाले जहाज़ इधर से माल लाद कर इधर से जाएंगे। तो जाने वालों से हम लेंगे, आने वालों से तुम लेना। इस तरीके की एक रणनीति बन रही है। अब कैसी क्या रणनीति है, कितना पैसा क्या होगा, हालांकि अभी टेम्परेरी ईरान वसूल रहा है पैसा और अपनी देश की रिजर्व बैंक के भीतर उसको जमा कर रहा है। तो ईरान यहाँ पर फुल कैपेबिलिटी के साथ वो हथियार बना रहा है, जबकि अमेरिका के साथ में हमने आपको दिखाया कि क्या क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं। मतलब ये है कि जब दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है तो अपना खर्च गिनता है कि हमने कितने नोट उड़ाए, हमने घोड़ी किराए पर लाए थे दूल्हे को बिठाने के लिए, हम बैंड बाजे वाले लाए थे, या हमने इतने का पटाखा जला दिया, भाई की शादी है तो 1 लाख का पटाखा जला। बाद में जब घर में बैठता है तो फिर वो हिसाब किताब लगाता है कि यार दोस्त की शादी में इतना माल उड़ा दिया,
फर्जिए उड़ा दिया यार, खुशी खुशी में उस समय तो उड़ा दिया, लेकिन अब बाद में जो है सोच रहे हैं तो लग रहा कि भाई इतने रुपए में कुछ और ख़रीद लिए होते, कुछ और कर लिए होते, बेकार फूंक दिए हैं। तो अब अमेरिका को वही बात लग रही है, अब इनकी एजेंसियां जोड़ रही हैं कि भाई हमने इजराइल को बचाने के लिए इतना इतना हमने मार दिया गोला बारूद, सब अपना बर्बाद कर लिया। अब इजराइल से हमें वापस मिल क्या रहा है? वापस तो कुछ नहीं मिल रहा है, वापस सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिल रहा है कि हमारी पैठ मिडिल ईस्ट के भीतर एक इजराइल देश के रूप में बनी रहेगी। हम जाएंगे, हमारा जहाज उतर जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगेगा कि सेकंड होम हमारा इजराइल के भीतर है। इससे ज़्यादा और कुछ तो नहीं मिल रहा, धंधा तो नहीं मिल रहा है इजराइल से, क्योंकि इनके बीच में एक संधि है, गोदाम वाली संधि। इजराइल के भीतर अमरीकी गोदाम है, अमेरिका है गोदाम पर बनाए हुए, और अगल बगल के देशों में यहाँ से हथियार, जैसे ब्लिंकिट जेप्टो वाले नहीं होते हैं कि अलग अलग जगहों पर गोदाम बना रखते हैं, आप ऑर्डर मारते हैं, भड़ाक से आपके घर पहुँच जाता है जो भी सामान मंगाते हैं। वैसे ही अमेरिका ने कर रखा है, गोदाम बना रखे हैं अलग अलग कहीं के कंट्रीज़ में। जैसे ही किसी देश ने ऑर्डर मारा हो वहीं से, जैसे यूक्रेन का जितना ऑर्डर जा रहा है आज की तारीख में, वो सब इजरायली गोदामों से जा रहा है। यूक्रेन के भीतर जितना भी माल जा रहा है, जितना भी गोला बारूद अमेरिका सप्लाई कर रहा है, वो सब वहीं से जा रहा। और जितना ये मुस्लिम ममालिक मुल्कों को जो है, क्योंकि जब एक बार लड़ाई हो जाती है किसी से, तभी वो कट्टा असलहा रखना अपने पास एक बार सोचता है कि भाई रखा जाए। तो अब ये जो मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, इनके भीतर भी, जैसे यूएई के भीतर इजराइल ने जाकर के सेटअप लगा दिया पूरा कि भाई ये लो, तुम्हारे यहाँ कोई मारेगा तो अब तुम जो है एकदम सिक्योर हो, लो और लाओ पैसा गिनो। दूसरा, सऊदी अरेबिया के भीतर पाकिस्तान आया हुआ है। पाकिस्तान अपने जेट्स वेट्स लेके और 5,000 सैनिक, 8,000 सैनिक और कितने जेट्स, 8 जेट्स, कितने ऐसे जेट्स लेकर के आया हुआ है, बोले कि हम हैं यहाँ, हमारे रहते तुमको। तो ये सिक्योरिटी दी जा रही है। सिक्योरिटी, ये भी एक अलग तरीके का धंधा इस रीजन में अब चलने लग गया है, दिखाई दे रहा है। और एक और ख़बर यहाँ पर निकल करके आ रही है कि ईरान इन टॉक विद ओमान, हाँ वही बात आ गई सामने, ओवर परमानेंट टोल सिस्टम फॉर होरमुज पर परमानेंट टोल सिस्टम लगाने के लिए यहाँ पर ओमान से बातचीत ईरान कर रहा है। वो द क्रेडल के हवाले से छापा गया। अब ये एक धमकी आई है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ये कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होरमुज के ऊपर टोल लगाया गया तो इट विल हैपन इन 5 अदर प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। तो ये दुनिया के 5 और जगहों पर होगा, जैसे बाब अल मंडेब हो गया, जैसे सुएज नहर के ऊपर हो गया, जैसे स्पेन के नीचे वाला जो स्टेट है उसको बोलते हैं, कुछ जी से है, गिरबिल्टान कुछ ऐसे है, जिब्राल्टर, हाँ जिब्राल्टर एक वो स्टेट हो गया। और भी दुनिया में जैसे 3 स्टेट, ये हमने आपको ऐसे मौखिक ही गिना दिए बिना देखे जितने मुझे मालूम है। एक आध और स्टेट है जो मुझे लगता है भूमध्य सागर को पार करने के लिए एक आध और स्टेट पड़ते हैं, और हाँ एक आध और है। तो इन सब जगहों पर ये लोग जो है लगाना शुरू कर देंगे, कह रहे हैं। तो 5 जगह दुनिया में और लगेगा। अमेरिका कह रहा है कि द स्टेट इज विटल टू एवरी कंट्री। ये कह रहे हैं कि हर देश के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं ख़ास तौर पर हिंद महासागर और पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं, जो उधर कंट्रीज़ रह रही हैं, उनके लिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अमेरिका दूसरे देशों को इन्वॉल्व करने के लिए बता रहा है कि यहाँ लगेगा तो 5 जगह और लगेगा, 5 जगह और लगवाएंगे। ईरान न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा कि 35 जहाज़ ईरान ने अपनी मर्जी के मुताबिक IRGC के कोऑर्डिनेशन के जरिए हमने होरमुज के ऊपर से छोड़े हैं। यानी ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में चल रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी भी इस बात का समर्थन कर रही है, कह रही है कि 35 जहाज जी हाँ छोड़े हैं, 24 घंटे में छोड़े हैं। और ये एक और खबर निकल कर कह रही, टॉप इजरायली आर्मी कमांडर जो है वो इजरायली कमांडर घायल हो गया है, इंजर्ड हो गया है हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन स्ट्राइक्स के भीतर। क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल के हाथ बहुत कुछ लगा नहीं है, और वो चाहता है कि वो लेबनान की कुछ धरती, कुछ ज़मीन को तो एटलीस्ट छीन ले। किसी भी दिन ये सब समाप्त हो जाएगा तो फिर जल्दी से उसकी धरती, उसकी कुछ ज़मीन को छीना जाए, और इसीलिए वो लेबनान के भीतर अटैकिंग मूड अटैक कर रहा है, जबकि सीज़ फायर लागू है लेबनान और इजराइल के भीतर।
अब क्या हुआ है कि लेबनान के भीतर से हिजबुल्लाह ने हमला किया है, तो इनके जो टॉप कमांडर हैं इजराइल के वो घायल हो गए हैं। और एक आध और वीडियोज़ आए जिसमें वो लेकर के अपने टॉप कमांडर्स को भाग रहे हैं, इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो ईरान तो खैर फिर भी बहुत बड़ी महाशक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। हिजबुल्लाह इनको पानी पिला करके रखा है, जो इनका एक संगठन है, ईरान का एक शैडो संगठन है, वो पानी पिला करके इनको रखा हुआ है। और एक और बड़ी चीज़ निकल करके आई, वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने प्रतिबंध लगा रखे हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर कि वो अल अक्सा जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज ना पढ़े। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद जेरूसलम में ये देखा गया, ऑक्युपाइड जेरूसलम में, कि शुक्रवार को जुम्मे वाले दिन लोग वहाँ नमाज करने पहुँच गए। बोले तुम्हारी ऐसी तैसी, हम तो नमाज करेंगे, अदा करेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर नमाज अदा करते हुए लोग, ये सब फिलिस्तीनी लोग हैं जो अल अक्सा मॉस्क्यू के भीतर नमाज अता कर रहे हैं। अच्छा, एक और खबर यहाँ पर निकल करके आई, ये जो है कौनून अल नहर फ्राइडे, आज ही की घटना है ये, लेबनान के भीतर और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक जगह पर हमला हुआ है। उस हमले की फुटेज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो है कुछ लोग खड़े हुए हैं, उसके ऊपर इजरायलियों ने यहाँ पर अटैक किया है। ये पैरामेडिक्स के लोग हैं जिनके ऊपर यहाँ पर अटैक किया है, क्योंकि इजराइल तो जाना ही जाता है पत्रकारों को मारने के लिए, दूसरी संस्थाओं के लोगों को मारने के लिए, निहत्थे लोगों को मारने के लिए, खौफ बनाने के लिए। और एक चीज़ और निकल कर के आई कि सऊदी अरेबिया ने जो है अपने कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिले कर दिए हैं पैसों की वजह से। सऊदी अरेबिया हैज़ स्टॉप ऑल न्यू कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द वेस्टर्न फर्म्स एंड डिलेड सम पेमेंट्स इन अ वेक of US war consequences along within 33 बिलियन बजट। हाँ, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि इन्होंने अपना जो है काम धंधा जो चल रहा है, ये सब इसकी वजह से जो है अपना काम धंधा सब रोके पड़े हैं। ईरान कह रहा है कि ये जो होर्मुज के भीतर हम कर रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं अमेरिका से, जो हम अपने नेगोशिएशंस में बात बोल रहे हैं, वो हमारी डिमांड्स नहीं हैं, जो हमारे राइट्स हैं, और हम अपने राइट्स को ले करके रहेंगे, ये बात कह रहे हैं। और एक बात यहाँ पर और निकल कर क्या रही है कि पाकिस्तान, सुबह के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि मुनीर ने आने से मना कर दिया, तमाम अखबारों में ये बात छपी थी कि मुनीर ने डिसीजन चेंज कर दिया, ईरान आ रहे थे। अब एक दोबारा से फिर ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने ना तो अभी कंफर्म किया है कि मुनीर आएंगे, और ना तो ये कह रहा है कि मुनीर ईरान के भीतर आएंगे। तो ईरान में सब कुछ डिपेंड करेगा अमेरिका और ईरान के बीच उस टर्म पर, उस बातचीत पर, जो एक दूसरे को ये संदेशा भेज रहे हैं मनाने के लिए, बातचीत का जो प्रोफार्मा है उसके ऊपर हर चीज़ डिपेंड करेगी। तो मुनीर का दौरा अभी भी डाइसी है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अधर में है। जी बिल्कुल दोस्तों, देखिए अमेरिका को लेकर तमाम रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही है कि कितना नुकसान हुआ है, और अब एक और बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है कि उसके 20% ड्रोन, $1 बिलियन के जो ड्रोन है वो ईरान ने तबाह कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अपने हथियारों पर तेज़ी से काम कर रहा है, और तेज़ी के साथ अपने हथियारों को बना भी रहा है, उस पर लगातार काम कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।